लो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिन यान और लिन टाओ फाइटिंग एरिना में एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं और वो अब फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। तो लिन टाओ कहता है, लिन यान तुम अपनी पूरी ताकत से फाइट करना। मैंने देखा है, मैंने तुम्हारी सभी फाइट्स को देखा है और अपनी विंड सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। तो लिन यान सोचने लगता है, इसकी डिवाइन सोल तो विंड है और मुझे लगता है इसने मेरे इथनल स्टेप्स को देखा होगा। मुझे लगता है ये सोच रहा होगा कि मेरी स्पीड को कैचअप कर सकता है। और फिर लिन यान भी अपने डिवाइन सोल को बाहर निकाल लेता है। तभी वो सोचने लगता है, लिन यून इसकी डिवाइन सोल से काफ़ी डरा हुआ था। मुझे लगता है इसकी डिवाइन सोल को सही से ऑब्जर्व करना होगा। तो लिन टाओ उस पर अटैक करने से पहले लिन यान के चारों तरफ एक सर्कल में घूमने लगता है और लिन यान को देखते हैं वो सोच रहा होता है, इसकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन ये मेरे सामने काम नहीं आएगी। और फिर अपने लाइफ और डेथ कॉफिन की मदद से उसकी स्पीड को ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं लिन टाओ अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी लिन यान उस पर अपने इथनल स्टेप को यूज करते हुए पंच की बरसात कर देता है। तो इससे लिन टाओ को कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो लिन यान अपने लाइफ और डेथ कॉफिन की मदद से फिर से लिन टाओ पर अटैक करता है, जिससे लिन टाओ एरिना के बाहर जाकर गिरता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ। तो हम लिनबू को देखते हैं, वो भी ये फाइट देख रहा होता है और कहता है तुम्हारी डिवाइन सोल तो बहुत अच्छी है। तभी अनाउंस होता है विनर लिन यान है। तो लिन यान एरिना से उतरकर लिन टाओ को कहता है, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो लिन टाओ कहता है, नहीं, ज़्यादा नहीं, हम चाहें तो फिर भी कभी फाइट कर सकते हैं। तो लिन यान उसे हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमसे फाइट करके। फिर नेक्स्ट फाइट के लिए अनाउंस होता है। तो लिनबू और लिन यून एरिना में आ जाते हैं ताकि और बाकी हम डिसाइबल्स को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं फर्स्ट प्लेस पर। तो लिनबू ही आएगा और हम देखते हैं लिनबू और लिनन फाइट से पहले एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं एरिना में सिर्फ धमाके ही हो रहे होते हैं। फिर हम लिनबू और लिनन को देखते हैं जो फिर से एक दूसरे पर पंच से अटैक करते हैं। तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, दोनों ही धमाके के कारण पीछे हट जाते हैं। तो लिनबू कहता है, कज़न मुझे लगता है कि आपने खुद को पहले से ज़्यादा ही इम्प्रूव किया है। तो लिनन कहती है, कज़न मुझे लगता है कि आप भी कुछ बुरे नहीं हैं। तब लिनबू थैंक्स करता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और अपने टाइगर रोवर पंच को रेडी करते हुए कहता है, लेकिन मैं फर्स्ट प्लेस मेरा है। तो जवाब में लिनन भी स्काई विंड पाम को तैयार कर लेती है। फिर हम देखते हैं लिनबू और लिनन की फाइट में लिन यान और जूनर भी देख रहे होते हैं। तो जूनर कहती है, भाई आपको क्या लगता है ये फाइट कौन जीतेगा? तो लिन यान कहता है, मेरे हिसाब से ये फाइट लिनबू ही जीतेगा। फिर हम देखते हैं लिनबू और लिनन के पंच आपस में टकराते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और लिनबू और लिनन दोनों पीछे चले जाते हैं। तब हमें दिखाया जाता है लिनन एरिना लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो लिनबू विनर हो जाता है। बाकी सभी लोग खुश हो जाते हैं और लिनबू को चीयर करने लगते हैं। लिनबू ने फर्स्ट प्लेस पा लिया होता है। तभी बिग एल्डर अनाउंस करते हैं, फैमिली टूर्नामेंट पूरा हो गया है और अब टॉप 3 के नाम अनाउंस करने वाले ही होते हैं। तब लिन यान कहता है, बिग एल्डर थोड़ी देर रुकिए। तो बिग एल्डर कहते हैं, लिन यान क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो लिन यान कहता है, आपने कहा कि फैमिली टूर्नामेंट पूरा हो गया है, अभी तक मेरी और लिनबू की फाइट नहीं हुई है। तो कुछ डिसाइबल कहने लगते हैं, क्या लिन यान लिनबू को चैलेंज कर रहा है?
तो फिर हम जुनर को देखते हैं, वो लिनयान के लिए काफ़ी चिंता कर रही होती है और कहती है भाई आप नहीं जीत सकते। तो लिनयान के फादर सोच रहे होते हैं क्या अब भी ये कुछ करने वाला है। तो लिनयान बिग एल्डर्स को ग्रीट करते हुए कहता है, बिग एल्डर रूल्स के अनुसार अब मैं लिनबू को चैलेंज कर सकता हूँ। तो लिनयान के पिताजी सोच रहे होते हैं क्या लिनयान के पास अब भी कोई है जो उसने अभी तक कोई मूव छुपा रखा है। तो बिग एल्डर लिनयान के फादर की तरफ देखते हैं। तो लिनयान के फादर डरते हुए कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उससे लिनबू को चैलेंज करने के लिए नहीं कहा। तब लिनयान कहता है बिग एल्डर मैंने इस फैमिली टूर्नामेंट में टॉप 3 में आने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है। बिग एल्डर कहते हैं तो ठीक है, एरिना में आ जाओ और 4 टूर्नामेंट अभी जारी रहेगा। फिर हम लिनबू और लिनयान को देखते हैं जो एरिना में एक दूसरे के सामने खड़े थे। लिनबू सोच रहा होता है वैसे इसकी टेक्निक्स में इतना दम नहीं है, लेकिन मुझे इसकी डिवाइन सोल से बचकर रहना होगा। फिर लिनयान और लिनबू फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो लिनयान अपने पंच को रेडी करते हुए लिनबू के पास जाता है। तो लिनबू कहता है लिनयान तुम्हारे इस पंच से मुझे कुछ नहीं होगा और उसके अटैक को अपने पंच से रोक देता है। फिर लिनबू कहता है अब मेरी बारी है। वो काफ़ी तेज़ी से लिनयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। हम देखते हैं लिनयान भी लिनबू के पंच को ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो काफ़ी पीछे तक चला जाता है क्योंकि लिनबू का अटैक ज़्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं लिनबू सोच रहा होता है मैंने सोचा था मैं इसे एक ही पंच में फाइट को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इसने तो मेरे पंच को ब्लॉक कर लिया। तभी लिनयान अपनी डिवाइन सोल ब्लैक कॉफिन को बाहर निकाल लेता है। तो लिनबू सोच रहा होता है तुम्हारी डिवाइन सोल लिनटाउन को मूवमेंट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं आएगी। और सोचने लगता है तुम्हारी डिवाइन सोल तुम्हारी स्टेज की पावर से कनेक्टेड है, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। और अपनी डिवाइन सोल फायर को बाहर निकाल लेता है और उससे लिनयान की सोल को जलाने के लिए कहता है। तो लिनयान की सोल उसकी फायर को ब्लॉक कर देती है। तो सभी डिसेबल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या लिनबू की फायर सोल को लिनयान की कॉफिन सोल ने ब्लॉक कर लिया है। तो दूसरा डिसेबल कहता है कोई नहीं जानता कि लिनयान की कॉफिन सोल कितनी पावरफुल है। फिर हम लिनयान को देखते हैं, वो सोच रहा होता है मैं ज़्यादा देर तक लिनबू की डिवाइन सोल को नहीं रोक पाऊंगा, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा और ना ही मेरे पास यहाँ खड़े होकर ये सब देखने का टाइम है। तो लिनयान अपनी विंड थंडर पंच टेक्निक को यूज़ करता है। तो सभी लोग उसकी विंड थंडर पंच को देख रहे होते हैं और काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने तो कॉमन मिडिल लेवल टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। तभी हम लिनयान के पिताजी और एल्डर को देखते हैं, वो सोच रहे होते हैं अब यहाँ क्या हो रहा है और एरिना में बिजली क्यों गिर रही है। फिर लिनयान के पिताजी सोचने लगते हैं ये तो विंड थंडर पंच का कंप्लीट फॉर्म है, ये इसने कैसे सीख लिया है। यहाँ तो बाप को भी नहीं पता कि उसके बेटे के पास कितनी पावर है। फिर हम फाइटिंग एरिना को देखते हैं। विंड थंडर पंच को काउंटर करने के लिए बड़ी मुश्किल से लिनबू स्काई ब्रेकिंग पंच को यूज़ करता है और हम देखते हैं दोनों पंच के आपस में टकराने की वजह से एरिना में जोरदार धमाका होता है और लिनबू कहता है मैं तुमसे नहीं हार सकता। तो लिनयान कहता है ये आपके ऊपर नहीं है कि आप हार या जीत का फैसला करें। फिर हम फाइटिंग एरिना को देखते हैं, उसमें भी दरारें आ गई होती हैं और फिर हम लिनबू को देखते हैं, वो एरिना से बाहर बेहोश पड़ा होता है और लिनयान एरिना में खड़ा होता है। तो सभी डिसेबल खुशी से चिल्लाते हैं लिनयान जीत गया। तभी फर्स्ट एल्डर लिनबू के पास आकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अनाउंस होता है फैमिली टूर्नामेंट में लिनयान ने फर्स्ट प्लेस को पा लिया है। फिर हम लिनयान के पिताजी को देखते हैं, वो खुश होकर
कहते हैं मेरा बेटा यूजलेस नहीं है, उसने ये साबित कर दिया है। फिर हम जूनियर को देखते हैं, वो भी इतनी खुश होती है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, भाई आप तो ग्रेट हो। फिर हम एक लड़के को देखते हैं, वो सोच रहा होता है बिना किसी की जान फिर हम लेनिन को देखते हैं, वो सोच रही होती है बिना किसी के जानकारी के ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। भले ही मैं 8 स्टार बारिया स्टेज पर हूँ, फिर भी मैं लिन्बू को नहीं हरा पाई, और लेकिन इसने तो 7 स्टार बारिया स्टेज पर होने के बाद भी लिन्बू को हरा दिया, इसने ऐसा कैसे कर लिया। फिर हम देखते हैं लिनयान अपने पिताजी के पास बैठा होता है और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।